बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, अक्सर जब भी संगत को मालूम चलता है कि आज बाबा जी के दर्शन देने वाले हैं, तो संगत पहले ही बाबा जी के इंतज़ार में सत्संग घर पहुंच जाती है और फिर बाबा जी बारी बारी से सबको दर्शन देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बाबा जी के बारे में बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपका बाबा जी के लिए प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ संगत जी, एक बार जब बाबा जी ने एक फल सब्जी बेचने वाली गरीब सत्संगी अम्मा का इंतज़ार किया। जब सेवादारों ने बाबा जी को सत्संग खत्म होने के बाद भी वहां बैठकर किसी का इंतज़ार करते हुए देखा, तो बाबा जी ने कहा, मुझे किसी के दर्शन करने हैं। यह बात बड़े महाराज जी के समय की है। उस समय डेरे के बाहर एक बुजुर्ग अम्मा फल सब्जी का ठेला लगाया करती थी। अम्मा का इस दुनिया में सतगुरु के अलावा कोई और नहीं था। अम्मा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत कमज़ोर भी थी। अम्मा का भजन, सिमरन और सेवा भाव भी बहुत पसंद था। बाबा जी पर अम्मा का अटूट विश्वास था। सत्संगत जी, उस समय बड़े महाराज जी रोज़ संगत को सत्संग फरमाते थे और दर्शन भी दिया करते थे। अम्मा ने एक उसूल बनाया हुआ था कि वो दिन भर में फल सब्जी बेचकर जितने भी पैसे कमाती थी, उसमें से अपनी उस दिन की रोटी और किसी अन्य ज़रूरी सामान का पैसा निकाल कर बाकी सारा पैसा डेरे में ही दे दिया करती थी। अम्मा रोज़ शाम को महाराज जी का सत्संग सुनने जाती थी और महाराज जी के दर्शन करने के बाद अपनी दिन की कमाई सेवा पेटी में दान कर देती थी। अम्मा ऐसा कई सालों से करती आ रही थी। ठेले के पास ही अम्मा ने अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और उस दिन अम्मा के फल और सब्जी नहीं बिक सके, क्योंकि बारिश के कारण कोई ग्राहक बाजार में आया ही नहीं। और इंतज़ार में अम्मा पूरा दिन बैठी रही, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। अब शाम का समय हो गया था और महाराज जी ने सत्संग फरमाना शुरू कर दिया था, लेकिन अम्मा मन ही मन सोच रही थी कि आज खाली हाथ डेरे में कैसे जाऊं, सतगुरु को कैसा लगेगा। वह बाहर ही अपने ठेले पर बैठी रहीं। इधर रोज की तरह महाराज जी ने सत्संग फरमाया और संगत को दर्शन भी दिए। जब सारी संगत वहां से चली गई, तो सेवादारों ने देखा कि बड़े महाराज जी अपनी गद्दी पर बैठे ही हुए हैं। काफ़ी देर बाद सेवादार बड़े महाराज जी के पास गए और पूछने लगे, महाराज जी, मेरा कोई हक तो नहीं है कि आपसे यह पूछ सकूं, लेकिन रोज की तरह आप संगत फरमाते हैं और दर्शन देने के बाद संगत पंडाल से निकलकर अपनी कोठी में जाने लगते हैं, लेकिन आज आप यही बैठे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछने चला आया। बड़े महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उस सेवादार को कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे उनके दर्शन करने हैं, लेकिन आज वो आई ही नहीं। सेवादार हैरान रह गया और सोचने लगा कि जिनके दर्शन करने के लिए संगत दूर दूर से आती है, वे किसके दर्शन के लिए परेशान है, बेचैन है। सेवादार ने कहा, महाराज जी, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। तो बड़े महाराज जी ने कहा, डेरे के बाहर जाओ और वहाँ सब्जी की एक दुकान पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हैं, उनको यहाँ लेकर आओ। सेवादार ने माँ जी का हुक्म माना और डेरे के बाहर जाकर बूढ़ी अम्मा को साथ चलने को कहा। बूढ़ी अम्मा थोड़ा हिचकिचाई और कहने लगी, आज मेरे पास सेवा के देने के लिए पैसे ही नहीं है। सेवादार ने कहा, तो क्या हुआ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप मेरे साथ चलिए, महाराज जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब अम्मा ने यह बात सुनी कि महाराज जी उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो वह भागती हुई डेरे के अंदर आई और संगत पंडाल में जाकर देखा कि पूरा पंडाल खाली है और सिर्फ बड़े महाराज जी और कुछ सेवादार वहाँ मौजूद है। यह देखकर अम्मा की आंखें भर आईं। फिर बड़े महाराज जी ने उनसे पूछा, अम्मा, तुम आज आई क्यों नहीं? तो अम्मा ने यह सुनकर हैरानी जताई और कहा, महाराज जी, आपको कैसे पता कि मैं हर रोज़ आती हूँ? इस पर अम्मा कहने लगी कि मेरे सच्चे पातशाह, आज मेरी दुकान में एक भी पैसे की बिक्री नहीं हुई है और आज मेरे पास डेरे में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आज मैं नहीं आई। तब बड़े महाराज जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अम्मा, तुम्हें किसने कहा कि डेरे में रोज़ कुछ न कुछ देना ही है? तो अम्मा कहने लगी, महाराज जी, मैं पिछले कई सालों से अपनी कमाई को डेरे में देती आई हूँ, लेकिन आज एक भी ग्राहक नहीं आया। इस पर महाराज जी ने कहा कि अम्मा, मालिक देने वाले के भाव से खुश होता है। मालिक के घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मालिक तो देने वाले का भाव देखकर प्रसन्न हो जाता और सच्चे और
निस्वार्थ भाव से दिया गया, जो वह 1 रुपये भी उस 1 लाख से कहीं ऊपर है, और जो किसी लालच या इच्छा को पूरा करने के लिए दिया गया हो। आज आपकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं, इसलिए मैं आया हूँ, क्योंकि आज तो तुम मेरे दर्शन करने आती थी और आज मुझे आपके दर्शन करने के लिए आना पड़ा। बड़े महाराज जी की बातें सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू निकलने लगे। इसके बाद महाराज जी ने अम्मा से कहा, माई, अब मैं तुम्हें इस उम्र में कोई दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अकेले रहने की। अब से तुम यहीं डेरे में रहा करना और यहीं सेवा किया करना। इस उम्र में तुम्हें सहारे की ज़रूरत है। यहाँ रहकर जो भी सेवा तुमसे हो सके वह करना और ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन को देना। फिर बड़े महाराज जी ने डेरे में रहने वाली बीबी को बुलाया और कहा, यह अम्मा मेरे माँ जैसी हैं, इनको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीबी ने कहा, महाराज जी, यह तो मेरा भाग्य है जो आपने मुझे इसका ध्यान रखने के लिए चुना है। मैं इसका खून अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद अम्मा डेरे में रहने लगी और लंगर घर में रोटी बनाने की सेवा में अम्मा की ड्यूटी लगा दी गई। साध संगत जी, ऐसे होते हैं सत्य महापुरुष। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमें ही अपने सद्गुरु से प्रेम है और हमें ही अपने सद्गुरु की फिक्र है, लेकिन आज की साखी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जितना भाव हमारे अंदर बाबा जी के लिए है, उससे ज़्यादा भाव बाबा जी के अंदर हमारे लिए है। बाबा जी हमारी पल पल की खबर रखते हैं और हमारे लिए जो सही होता है वही हमारे लिए बाबा जी करते हैं। इसलिए हमें कभी भी इस बात का संदेह नहीं करना चाहिए कि सतगुरु हमारी संभाल करते हो। और यही साध संगत जी, दुनिया में सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत के कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उस समय के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुछ बातें समझाई थी, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। लगभग 50,000 साल से भी ज़्यादा का वक्त महाभारत युद्ध को हो गया, लेकिन आज भी लोग भागवत गीता के सार को उतना ही महत्व देते हैं जितना कि बाबा जी की बातों का। तो चलिए भगवान कृष्ण की अनमोल बातों को सुनकर कुछ हमारा भी कल्याण कर ही लेते हैं। भागवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना ही पड़ता है। गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्रेम करना चाहिए, उसकी पहचान उसकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह मृत्यु ही है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य ही इस संसार को छोड़कर जाना ही होगा, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं होने देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से मनुष्य में भ्रम पैदा होता है और भ्रम से वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि कम काम नहीं आती है, तब मनुष्य की तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वहीं नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसे काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाएगा, तब वह कोई गलत कदम उठा बैठेगा, और जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तब मनुष्य का दिमाग
काम करना बंद कर देता है और उस समय सही गलत का उचित फैसला भी नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ हर फैसला आपको गलती से क्षति ही पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। मतलब जो व्यक्ति साधारण समझ में के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें अपने कर्मों को से हटाना या फिर उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह इंसान कभी ज्ञानवानी नहीं बन सकता है। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या फिर अपने कर्म करना बंद कर दे तो वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है कि जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्मों को करना बंद कर देता है, ऐसे लोगों का कभी कुछ भी नहीं हो सकता। और गीता के सार में मनुष्य के देखने के नज़रिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। उसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप में देखता है उस व्यक्ति का नज़रिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इस वजह से ही वह हर किसी चीज़ को गलत नज़र से ही देखते हैं। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता ही रहता है और ऐसे मनुष्य का मन उसके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। और जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। और उसमें ऐसा भी बताया गया है कि व्यक्ति जैसा विश्वास करता है अधिकार वह वैसा ही बन जाता है। और मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्मों के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए गीता एक बड़ा सीख देने वाली साबित हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यह भी बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कर्म का क्या परिणाम होगा, इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नज़र आएंगे। मनुष्य को जीवन में सुख और दुख दोनों की स्थिति का अनुभव होता रहेगा और सुख की स्थिति में मनुष्य ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाता है तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराश हो जाता है। इसलिए सुख दुख दोनों की स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखना चाहिए और जो कि स्थिर योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करके अपने कर्मों को करता है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है उस मनुष्य का मन उसका सच्चा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता है उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वही जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। गीता में बताया गया है कि उपदेशों को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन कर ले तो अवश्य ही उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा और वो एक अच्छा इंसान बनेगा। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए।
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाए रखना चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकता है। क्योंकि मनुष्य को सफल होने के तनाव में एक बाधा की तरह बीच में आता ही रहता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी बताया है कि मनुष्य को अपने कर्मों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने ज़रूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और काम को करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी बातें कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।